नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद राजपूत और मैं आज आपको मैथ में पढ़ाने वाला हूं फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न कहते किसे हैं और भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसा कि है आप सभी जानते हैं भिन्न को क्या कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो आइए देखते हैं अच्छे से बोर्ड पे चल करके। चलिए दोस्तों जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो सबसे पहले जो ऊपर संख्या लिखी जाएगी उसे बोलेंगे अंश और जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं हर। आज हम 0 to 0 बताने वाले हैं। भिन्न कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू होती है। तो मान लीजिए आपको लिख के दे दिया जाए 2/3, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाए अंश क्या है, तो अंश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। अंश और हर यहीं से शुरुआत होती है। अंश बराबर आप लिखेंगे 2 और हर बराबर कितना लिखेंगे 3। ठीक है गाइस, तो ये तो बात हुई अंश और हर छांटने की, यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो भिन्न क्या मान लीजिए 2/3 लिख दिया, तो इसमें अंश क्या होगा 2, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे, बता सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब हम जानते हैं कि भिन्न के प्रकार, यानी कि भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार आज हम आपको बताने वाले हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। कितनी होती है भिन्न? मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। देखो बच्चों, पहली भिन्न होती है एकल भिन्न। एकल भिन्न क्या होती है, देखिए एकल भिन्न की परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ और आपको उदाहरण लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एकल भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसका अंश इकाई हो। क्या हो, वह भिन्न जिसका अंश इकाई हो अर्थात एक हो, उसे हम एकल भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/9, जो भी हो एक अंश होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए, अंश एक हो, उसे बोलते हैं एकल या इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं, एकल या इकाई भिन्न। नंबर दो आपकी होती है, देखिए बच्चों दूसरी भिन्न क्या होती है, समभिन्न। तो समभिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जिसके हर समान हो। क्या हो, जिसके हर समान हो, वे सभी भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समान भिन्न कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो क्या होगा, मान लीजिए 2/5 कर दिया, 3/5 कर दिया, 4/5 कर दिया, डैश। ठीक है आदि। कहने का मतलब जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें समभिन्न या समान भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, सम या समान भिन्न कहते हैं। अगली तीसरी आपकी होती है विषम भिन्न या असमान भिन्न। क्या बोलते हैं, विषम भिन्न या असमान भिन्न। ठीक है बच्चों, या असमान भिन्न। तो आप समझ ही गए होंगे कि सम या समान की बात आई है तो हर समान होने चाहिए, और अगर विषम की बात आई तो जिनके हर समान नहीं होते हैं उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे विषम भिन्न किसे कहेंगे, जिनके हर अलग अलग हों यानी कि समान ना हो, उन्हें हम विषम भिन्न या असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 4/6, ये तो वही हो गया, 5/6, 7/9, इस तरीके से डैश। ठीक है बच्चों, इनके हर समान नहीं है तो ये कैसी है आपकी, ये आपकी विषम भिन्न है। ठीक है, अगर देखिए बच्चों चौथी भिन्न जो होती है वो आपकी होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनके अंश छोटे होते हैं हर से। मतलब वे भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, उचित भिन्न किसे कहते हैं, वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3,
3/4, 5/7, 8/9, 10/11 आदि। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जिनके अंश छोटे हों हर से, यानी हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा हो, ये सभी कैसी भिन्न है आपकी बच्चों? ये सभी उचित भिन्न हैं। अब आइए जानते हैं अनुचित भिन्न के बारे में। इसके बाद आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न किसे कहेंगे बच्चों? अभी आपने उचित भिन्न पढ़ी है, तो इसके हिसाब से अब अनुचित क्या हो जाएगी? उचित भिन्न में हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, लेकिन अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो देखिए क्या होगा, तो वे भिन्न जिनका हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है उन्हें हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे में क्या आ जाएगा, 5/3, 7/6, 9/5, 9/5 और इसके बाद आप लिख लें 4/2 लिख लो, ठीक है। और आपका यहाँ पे लिख दीजिए 6/3 कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से मतलब अंश बड़ा होना चाहिए, कुल मिलाकर अंश क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। वे सभी कैसी कहलाएंगे? अनुचित भिन्न कहलाती हैं। अब आपकी अंतिम फ्रैक्शन बची है, जिसे क्या बोलते हैं हम? जो छठी भिन्न है उसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं बच्चों? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न क्या होती है? देखिए, मिश्रित भिन्न में एक पार्ट तो एक होल नंबर होगा, यानी यह दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग तो एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरा भाग क्या होगी? दूसरा भाग एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न होगी। जैसे 1 सही 2/3, 2 सही 3/4, 5 सही 2/3, डैश, ठीक है। क्या मतलब? देखो, पहला जो पार्ट है ये एक पूर्ण संख्या है और दूसरी अनुचित मतलब उचित भिन्न है। देखिए, उचित भिन्न है यानी अंश जो है छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है बच्चों। और इसमें देखिए पहला पार्ट, ये मतलब पहला पार्ट हर भिन्न का कैसा होगा? एक पूर्ण संख्या होगी और जो दूसरा पार्ट होगा, पीछे वाला जो भाग होगा, वो वह एक उचित भिन्न होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए हम इंग्लिश में बता देते हैं इनको, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एकल भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। और सम भिन्न को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। विषम भिन्न को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। विषम भिन्न को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अनुचित भिन्न जो होती है इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसे जो आपकी मिश्रित भिन्न है इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये भिन्न और भिन्न के प्रकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक